हमारे पूरे संसार में एक या दो नहीं अनेक प्रकार की विचारधारा के लोग हैं जो अलग अलग धर्मों को मानते हैं। उनके अलग अलग भगवान अल्लाह या यीशु हैं। सबके धर्म श्रेष्ठ हैं और हमें हर एक धर्म का आदर करना चाहिए। हर एक धर्म समान है, बस हमारे विचार अलग अलग हैं। लेकिन दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात यह है कि हम मानवों की संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे के धर्म की अवहेलना करते हैं और उनके धर्म की भावनाओं को पैरों तले ला देते हैं। हालांकि कोई भी धार्मिक पवित्र किताब हमें ये नहीं सिखाती, वो हमें एक साथ रहना सिखाती है, ना कि एक दूसरे का अपमान करना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम भाई भाई। दो पंक्तियों की छोटी सी यह बात हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन हम सीखते नहीं। मनुष्य अपने धर्म और जाति जैसे अंधविश्वासों के बंधन में बंधा हुआ है। अपने कट्टरपंथी विचारों और स्वामित्व के लिए दूसरे धर्मों को हानि पहुंचाता है, साथ ही उस धर्म के श्रद्धालुओं के पवित्र मन को भी दुखी कर देता है। पाकिस्तान पूर्व भारत का हिस्सा। साल 1947 में भारत की आजादी से पहले एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और इसे केवल ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। लेकिन वक्त ने एक ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ बदल गया। पाकिस्तान और भारत के बंटवारे में हिंदू के कई सारे अद्भुत और ऐतिहासिक मंदिर पाकिस्तान के हिस्से में चले गए, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने मानवता की संस्कृति को कुचलकर अपने धर्म और कट्टरपंथी के कारण हिंदुओं के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ने की कोशिश की, जिसमें से कुछ तो बर्बाद कर दिए गए, लेकिन कुछ मंदिर अभी भी वहां पर मौजूद हैं। कुछ मंदिरों को होटल, कारखानों और फैक्ट्रियों को बेच डाला गया, और अब हिंदू श्रद्धालु अपने आराध्य और प्रसिद्ध मंदिरों को भी नहीं जा सकते, जिसमें से कुछ मंदिरों के विषय पर चर्चा करेंगे। हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंगोल नदी और चंद्रगुप्त पहाड़ी की एक गुफा में स्थित हिंगलाज माता का मनोरम और पवित्र स्थान। यह स्थान चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। माता हिंगलाज मंदिर में कोई भी दरवाजा नहीं लगा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक बार जाने के बाद वापस आने की इच्छा नहीं होती। ऐसा बताया जाता है कि यह मंदिर 2000 साल पुराना है। इसके साथ ही इसकी कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि माता सती का सर यहीं कट कर गिरा था, और यही वो जगह है जहां पर भगवान भोले यानी कि शिव ने अपना तांडव खत्म किया था। इसके साथ एक बड़ी बात यह है कि 51 शक्तिपीठ का एक शक्तिपीठ यहाँ पर मौजूद है, जिसे हम हिंगलाज माता का मंदिर कहते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं है। यहाँ पर एक शिला है जिसे लोग पूजते हैं, और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर किए गए सारे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही ऐसा बताया जाता है कि महान ब्राह्मण रावण को मारने के बाद भगवान राम ने अपने पापों का निवारण करने के लिए यहीं तपस्या किया था, क्योंकि एक ब्राह्मण को मारना बहुत बड़ा पाप होता है। इसकी एक कथा यह भी प्रचलित है कि हर रोज सूरज ढलने के बाद रात में इस स्थान पर सभी शक्तियां एकत्रित होकर रास रचती हैं और सूरज निकलते ही हिंगलाज माता के भीतर समाहित हो जाती हैं। आजादी के कई सालों तक यहाँ श्रद्धालु आते थे, लेकिन कुछ समय बाद जब पाकिस्तान और भारत के बीच दूरियों ने मंदिर और श्रद्धालुओं के बीच दूरियां बढ़ा दी। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर का एक मंदिर जो कि वर्तमान भारत के उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के जिले में मौजूद है। इसके अलावा भी गोरखनाथ का एक मंदिर पाकिस्तान के पेशावर में गौर खतरी क्षेत्र में मौजूद है। इसका निर्माण सन 1851 में हुआ, लेकिन भारत की आजादी के बाद इस मंदिर को बंद कर दिया गया। लेकिन बाद में पेशावर के हाई कोर्ट में अपील करने के बाद इस मंदिर को फिर से एक बार खोल दिया गया, जिसके बाद यहाँ पर से पूजा अर्चना शुरू हुई, और फिर एक लंबे समय के बाद एक बार फिर यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी। कटास राज मंदिर। कटास का सांस्कृतिक अर्थ आंसुओं की लड़ी होता है। 900 साल पुराना भगवान शिव का यह मंदिर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल क्षेत्र में मौजूद है। इस मंदिर के साथ यहाँ पर कुछ हवेलियां और बौद्ध स्तूप भी मौजूद हैं, मगर दिल को छूने वाला है यहाँ का मनोरम सरोवर। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव की पत्नी माता सती ने हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी, तब माता सती के वियोग में भगवान शिव की आंखों से आंसू गिरे, जिससे इस कूप का निर्माण हुआ। इस कूप में स्नान करने से शरीर के सारे रोग पाप नष्ट हो जाते हैं, मन को एक अनोखी शांति मिलती है।
इसकी एक कथा महाभारत काल से मिलती है, जब पांडव जुए में अपने राज्य को हारने के बाद यहाँ पर आए थे। यहाँ युधिष्ठिर ने यक्ष के सवालों का जवाब दिया। कटास में पांडवों ने कुल 4 सालों तक निवास किया और यहाँ पर शिवलिंग की पूजा की। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इस मंदिर के सरोवर को एक सीमेंट की फैक्ट्री को बेच दिया और कुछ ही समय में कट्टरपंथियों ने इस मंदिर को एक खंडहर के रूप में पहुंचा दिया। सिंध की गौरी माता का मंदिर। सिंध पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका है जहां पर भारी मात्रा में हिंदू आदिवासी निवास करते हैं या थारिये हिंदू होते हैं। सिंध में मौजूद गौरी माता के मंदिर के अलावा यहाँ पर और भी कई मूर्तियां रखी गई हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर जैन मंदिर है, जिसे भगवान पार्श्वनाथ के लिए एक अमीर हिंदू व्यापारी ने बनवाया था। आपको बता दें कि भगवान पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें उपासक थे। यह मंदिर खुद में बहुत ही खास है। इसकी अद्भुत वास्तुकला जिस प्रकार से खुद की ओर आकर्षित करती है, ये नज़ारा दिल को छूने लायक है। इस मंदिर की शैलियाँ गुजरात में मौजूद अन्य मंदिरों जैसी ही हैं, लेकिन इस खूबसूरत मंदिर को आतंकवादी और कट्टरपंथियों ने कई बार तोड़ा और आज के समय यह मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और यहाँ पर अब किसी प्रकार के कोई भी धर्म के श्रद्धालु नहीं आते। पंचमुखी हनुमान मंदिर। पाकिस्तान के कराची में स्थित पंचमुखी हनुमान जी का असाधारण सा मंदिर जो कब बना यह बता पाना बहुत मुश्किल है। वैसे तो हनुमान जी को कलयुग का देवता कहा जाता है और कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता भी श्री हनुमान जी ही हैं। ऐसा बताया जाता है कि हनुमान जी का यह पंचमुखी मंदिर रामायण काल त्रेता युग से संबंध रखता है। त्रेता युग की एक कथा के अनुसार इस स्थान पर लंबे समय से एक तपस्वी तप कर रहे थे। तप के अनुसार श्री हनुमान ने तपस्वी को अपने पंचमुखी रूप का दर्शन दिया। उन्होंने बताया कि मैं इस स्थान पर नीचे पाताल लोक में निवास कर रहा हूँ और तुम मुझे यहाँ पर स्थापित करो। भगवान के निर्देशानुसार तपस्वी ने वहां 11 मुट्ठी मिट्टी हटाई तो उसमें से भगवान जी की मूर्ति मिली। यह मूर्ति वैसी ही थी जैसा हनुमान ने तपस्वी को दर्शन दिए थे। इसके बाद तपस्वी ने वहां एक छोटे से मंदिर की स्थापना कर उस मूर्ति को रखा। यहाँ पर 11 अंक का बहुत ही विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर की 11 परिक्रमा करने से श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मंदिर के दर्शन के लिए यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, जहां केवल हिंदू ही नहीं बल्कि अनेक धर्मों के लोग पहुंचते हैं। ये थे कुछ विशेष हिंदू मंदिर जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि हां तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को विजिट करना ना भूलें।